नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 25 नवंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने निम्नलिखित में से किस राज्य में लीनेक एनसीडीसी फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया है? केरल, असम, तमिलनाडु या हरियाणा? तो देखो सर, ये जो डेयरी मंत्री, पशुपालन मंत्री, मत्स्य पालन मंत्री हैं सर पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने एक लीनेक एनसीडीसी फिशर्स बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च करा है सर हरियाणा में। बेसिकली ये कहाँ लॉन्च हुआ है? हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, तो हरियाणा गुरुग्राम में ये लॉन्च हुआ है सर। गुरुग्राम में और क्या है? तो गुरुग्राम में है आईएसए का हेडक्वार्टर। आईएसए यानी क्या चीज? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर है सर गुरुग्राम में ही। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को ज्वाइन करने वाला 101वां देश बना है हाल ही में अमेरिका, यूएसए। ठीक है, अब देखो सर, ये एनसीडीसी क्या है? एनसीडीसी होता है सर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि बोलते हैं इसको हिंदी में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। ठीक है, तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से लॉन्च हुआ है। ठीक है, देखो एक और योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये भी एनएसडीसी चलाता है। योजना तो केंद्र सरकार की है सर, लेकिन चलाता, देख रेख करता एनसीडीसी ही है। योजना है सर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य संपदा योजना। इसके तहत क्या है सर? इसके तहत जो भारत में जो मछली का उत्पादन है उसको 22 मिलियन मैट्रिक टन, 22 मिलियन मैट्रिक टन करने का उद्देश्य है 2024-25 तक। ठीक है, अभी कितना है? अभी है सर 13.75 मिलियन मैट्रिक टन पर ईयर। अब इसको 22 मिलियन मीट्रिक टन करने का उद्देश्य है 2024-25 तक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। ठीक है, और क्या है सर? जो पर कैपिटा मछली की खपत है वो 5 केजी से हटा के 12 केजी, 5 केजी से बढ़ा के 12 केजी करना है। देखो, भले ही आप मेरी तरह वेजिटेरियन हो, ठीक है, लेकिन क्या होता है, कितना मछली भारत में कंज्यूम होता है डिवाइडेड बाई संख्या, जो भारत की पॉपुलेशन है, ठीक है, तो वो किया जाता है तो आता है 5 केजी। ठीक है, तो अब इसको बढ़ा के 12 किलोग्राम करना है सर, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। ओके, अगला और इसका लक्ष्य है कि जो एक्सपोर्ट है, जो मछली एक्सपोर्ट होती है, वो उसका लक्ष्य है सर 1 लाख करोड़ का, 1 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस हो, मछली का एक्सपोर्ट हो। ठीक है, अभी कितना होता है सर? अभी होता है 46,000 करोड़ का, 46,000 करोड़ का। ओके, साथ ही साथ ये है कि जो एग्रीकल्चर बिजनेस है, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में 9% हिस्सा, 9% मत्स्य पालन से हो जाए। ठीक है, मत्स्य पालन को कवर करे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। ओके, आइए अगला देखते हैं। अगला, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO द्वारा तेलंगाना के निम्नलिखित में से किस गांव को पर्यटन गांवों में से एक के रूप में चुना गया है? नुगरू, मदनपल्ली, केशवपुर या पोचमपल्ली? तो देखो सर, ये जो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है, ये भारत के एक गांव को चुना, इसमें 3 गांव को प्रस्तावित किया गया था। पोचमपल्ली को इसने चुना है कि यह अपनी तरफ से पर्यटन को बढ़ावा देता है और पर्यटन के लिए सही गांव है, तो ये चुना गया है सर। तेलंगाना का है सर पोचमपल्ली। ठीक है, कौन सा गांव है? पोचमपल्ली। ये बेसिकली देखोगे ना तो तेलंगाना के नालगोंडा जिले में पड़ता है, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे पड़ता है। ठीक है, और नालगोंडा को क्या कहते हैं? नालगोंडा को बोलते हैं सर सिल्क सिटी, सिल्क सिटी, यानी यहाँ का जो सिल्क है वो काफी फेमस है, इसलिए नालगोंडा को बोलते हैं सिल्क सिटी। और नालगोंडा का गांव है सर पोचमपल्ली, जिसे UNWTO ने पर्यटन गांव के रूप में चुना है। भारत का सिर्फ एक ही गांव चुना गया है सर, 3 गांव प्रस्तावित था जिसमें एक ही गांव चुना गया है। ओके, देखो पोचमपल्ली की क्या है,
पोचमपल्ली की जो सिल्क की साड़ी है उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, पूछा जा सकता है, जिसको बोलते हैं सर पोचमपल्ली इकाट। पोचमपल्ली इकाट ये साड़ी को बोलते हैं यहाँ की, इसको मिला हुआ है सर जीआई टैग। आज से करीब 2-3 साल पहले मिला है, एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कब मिला है, 2-3 साल पहले मिला है, इसको मिल चुका है सर जीआई टैग। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किस मंत्री ने डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर भूमि संवाद राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है? पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या गिरिराज सिंह? देखो सर, ये जो डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम हो रहा है, इस पर जो भूमि संवाद हुआ है, नेशनल जो कार्यशाला हुआ है, इसका उद्घाटन करा है गिरिराज सिंह ने। किसने करा है सर? गिरिराज सिंह ने। बेसिकली देखो इसके तहत क्या होगा, जो भूमि के कागज होते हैं, जो जमीन के पेपर होते हैं, उसको डिजिटलाइज करा जाएगा। उसको डिजिटलाइज करने के लिए भूमि संवाद हुआ है। धीरे धीरे आप देखोगे जो भूमि के पेपर होते हैं जमीन के, उसको धीरे धीरे डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसी को लेके संवाद हुआ था, तो इसका उद्घाटन करा था सर गिरिराज सिंह ने। ठीक है, अभी आप देखोगे तो जैसे आपका आधार कार्ड नंबर है ना, एक यूनिक नंबर, वैसे ही जमीन के हर एक टुकड़े के लिए एक यूनिक नंबर निकल रहा है। ठीक है, जिसको बोल रहे हो सर ULPIN। मतलब जैसे आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया आधार कार्ड, वैसे जमीन के हर एक टुकड़े का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा, जिसको बोलते हो ULPIN। ठीक है, मतलब क्या होगा? यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो अब ULPIN होगा। ठीक है, गिरिराज सिंह कौन है? तो गिरिराज सिंह के पास मंत्री हैं सर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री। ठीक है, तो अभी ग्रामीण विकास और पंचायती राज जो मंत्रालय है, इसी ने एक पोर्टल शुरू करा था जिसका नाम है युक्त धारा। ठीक है, युक्त धारा पोर्टल किसने शुरू करा था सर? तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय ने। ओके, अभी हमने पीछे वीडियो में डिस्कस भी करा है सर, हुनरबाज अवार्ड दिया है इसी मंत्रालय ने। ठीक है, 75 लोगों को दिया गया है ये हुनरबाज अवार्ड। ओके, और इसी मंत्रालय ने जेंडर संवाद भी शुरू करा था। जेंडर संवाद जो कार्यक्रम हुआ था, इसी ने कराया था। ओके, अगला, निम्नलिखित में से हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के प्रमुखों के सम्मेलन का कौन सा संस्करण पेरिस में फ्रांसीसी नौसेना द्वारा 15-16 नवंबर तक आयोजित किया गया था? 8, 5वां, 7वां या दूसरा? देखो सर, ये जो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी हुआ था, जो पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था सर, ये इसका था सर 7वां। ठीक है, ये था सर 7वां सम्मेलन इसका। ओके, देखो ये जो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी है ना, यानी इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, इसमें है सर टोटल 24 मेंबर। ओके, और प्लस 8 को मिला है ऑब्जर्वर स्टेटस, यानी पर्यवेक्षक के रूप में, ऑब्जर्वर स्टेटस। ठीक है, तो इसमें है टोटल 24 मेंबर, और इसका ये था 7वां सम्मेलन। ओके, अब देखो बात करोगे सर कि जो फ्रांस है, इसका हिंद महासागर से क्या लेना देना? ठीक है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी है तो फ्रांस करा रहा है, तो फ्रांस का हिंद महासागर से क्या लेना देना? तो देखो सर, फ्रांस हिंद महासागर में बहुत बड़ी शक्ति है, इसके कई सारे टापू हैं। जैसे अगर नाम देखोगे तो एक आता है सर रियूनियन टापू है, ये फ्रांस का है। एक आता है मायोटी, फिर आता है ग्लोरियस, ऐसे बहुत सारे टापू हैं सर फ्रांस के। ओके, तो कौन सा सम्मेलन था इसका? 7वां। अगला, बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ने निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म पर बीओबी कार्ड लॉन्च करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की है? रुपे, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस या वीजा? तो देखो सर, ये जो बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशन है, इसने जो बीओबी का कार्ड लॉन्च करा है, वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी करा। देखो जब भी बात आए एनपीसीआई की ना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, तो मैक्सिमम केस में आपको रुपए ही मिलेगा। किस कार्ड के साथ भागीदारी करा है सर? रुपए के साथ। ओके, अगला, अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे बड़े एयर शो में से एक की मेजबानी करने के लिए तैयार है। अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यमन, सूडान, दुबई या ईरान? तो देखो सर, बेसिकली ये जो अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जहां भी एयर शो हुआ है हाल ही में, ये है सर दुबई में। ठीक है, तो ये कहाँ होगा? दुबई में। तो इस बार सबसे बड़ा एयर शो जो हुआ है अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर, तो ये हवाई अड्डा कहाँ है? दुबई में। ओके, अगला,
सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स ने इंडिया एंटी माइक्रोबियल्स रेजिस्टेंस इनोवेशन हब लॉन्च किया है। यह किस शहर में स्थित है? लखनऊ, अहमदाबाद, कोच्चि या बेंगलुरु? तो देखो सर, ये जो सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स है, जिसको बोलते हो सी कैंप, इसको हम बोलते हैं सर सी कैंप। ओके, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसने जो इंडिया एंटी माइक्रोबियल्स रेजिस्टेंस इनोवेशन हब लॉन्च करा है सर, ये लॉन्च करा है बेंगलुरु में, ठीक है। तो ये कहाँ आंसर होगा? बेंगलुरु, ऑप्शन डी, ठीक है। देखो ये क्या है बेसिकली, ये एंटी माइक्रोबियल्स रेजिस्टेंस जो होता है, जिसको AMR बोलते हैं सर, AMR मेडिकल की भाषा में, ये बेसिकली क्या होता है ना, जैसे जो बैक्टीरिया और इन सब चीज़ें जो बीमारियां होती हैं, तो एक समय के बाद क्या होता है, बैक्टीरिया भी चालाक हो जाते हैं कहने का मतलब, एक समय के बाद क्या होता है ना, जो दवा हम खाते हैं उस रोग की, जैसे कोई फंगस हो गया, कोई बैक्टीरियल बीमारी हो गई, तो उसकी जो हम दवा खाते हैं, तो बैक्टीरिया क्या करता है, उसको रेजिस्टेंस देने के लिए, यानी उससे लड़ने के लिए कुछ ना कुछ केमिकल इजाद कर लेता है बॉडी के अंदर ही। तो क्या होती है, दवा काम नहीं करती, ठीक है। होता है ना सर कि दवा काम नहीं कर रही है, तो वो किसकी वजह से होता है सर? AMR की वजह से, ठीक है, जिसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल्स रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये उसकी वजह से होता है। इसको बोलते हैं सर AMR को साइलेंट पेंडेमिक, मतलब पता नहीं चलता, लेकिन ये है, ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। WHO के अनुसार अगर हम माने तो WHO के अनुसार ये है कि बहुत बड़ी समस्या है आने वाले टाइम की। इसमें क्या होगा, दवा तो होगी बट वो काम नहीं करेगी उस रोग की, ओके। तो ये बहुत बड़ी समस्या है सर। अगर हम अकेले भारत में बात करें तो हर साल लगभग 25 लाख लोगों की मृत्यु होती है सर, सिर्फ AMR के कारण, एंटी माइक्रोबियल्स रेजिस्टेंस के कारण, ठीक है। तो इसी को लेके स्थापना हुआ है सर IAIH का, यानी कि इंडिया एंटी माइक्रोबियल्स रेजिस्टेंस इनोवेशन हब, ठीक है। IAIH की क्या हुई है सर? स्थापना हुई है। कहाँ हुई है? ये बेंगलोर में, ओके। अगला, निम्नलिखित में से किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन से प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्राप्त हुआ है? श्रीकांत किदाम्बी, पुलेला गोपीचंद, पारुपल्ली कश्यप या प्रकाश पादुकोण? तो देखो सर, ये जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसको हम BWF बोलते हैं, BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है, इससे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है सर प्रकाश पादुकोण को, ठीक है। ये वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर थे अपने समय के इंडिया के, ठीक है। कई सारे टूर्नामेंट इन्होंने जीते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर थे सर, बहुत ही महानतम प्लेयर थे ये, इंडिया के लिए खेलते थे, प्रकाश पादुकोण। अगर अभी देखा जाए तो जो दीपिका पादुकोण एक्ट्रेस हैं, उन्हीं के पिता हैं ये, जो मशहूर एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण, ठीक है। बहुत ही अच्छे बैडमिंटन प्लेयर थे, इन्हीं को मिला अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से, ओके। देखो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यह है कुआलालंपुर में, कुआलालंपुर में, ठीक है। कुआलालंपुर क्या है? मलेशिया की राजधानी है सर, ये मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, ओके। और हम मलेशिया के साथ कौन सा युद्धाभ्यास करते हैं? तो मलेशिया के साथ हम युद्धाभ्यास करते हैं हरिमो शक्ति, हरिमो शक्ति, ओके। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपनी राज्य बाल नीति शुरू की है? केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो अभी अपनी राज्य बाल नीति शुरू करा है सर, वो शुरू करा है तमिलनाडु ने, ठीक है। तो किसने शुरू करा है सर अपनी राज्य बाल नीति? तमिलनाडु ने शुरू करा है सर, ठीक है। अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर MK स्टालिन, और यहाँ के गवर्नर हैं RN रवि, ओके। देखो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तो अभी चेन्नई और दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हॉस्पिटल बना है सर, कंटेनर हॉस्पिटल, जिसमें लगभग 100 बेड हैं, यानी चलता फिरता हॉस्पिटल होगा सर। कंटेनर आप जो जहाज पे बड़े बड़े लोड किए जाते हैं ना सामान, वेसल्स को ले जाने के लिए, ले आने के लिए, वो होता है सर कंटेनर। और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हब भी बन रहा है, कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। तो ये कंटेनर हब बन रहा है गुजरात में सर, और कंटेनर हॉस्पिटल बना है चेन्नई और दिल्ली में, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम तमिलनाडु की बात करें सर, तो तमिलनाडु को अभी अभी $150 मिलियन का लोन मिला है एशियाई विकास बैंक यानी ADB से। किसके लिए सर? जो इनके यहाँ अर्बन गरीब हैं, मतलब जो शहरी गरीब हैं,
उनके आवास वगैरह के विकास के लिए। ओके। और तमिलनाडु की ही एक फिल्म है जिसका नाम है कुझंगल, कुझंगल जिसको इंग्लिश में पेबल्स बोलते हैं, पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, पेबल्स। ठीक है, इसको 94th एकेडमिक अवार्ड में भेजा गया है। भारत की ऑफिशियल एंट्री है सर, ये आधिकारिक एंट्री है इसकी 94th एकेडमिक अवार्ड में, जिसको बोलते हैं सर ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, इसमें भारत की ये आधिकारिक एंट्री है कुझंगल। ओके। और तमिलनाडु ने 2 पोर्टल भी लॉन्च करा है। कौन कौन सा? एक लॉन्च करा है सर ई मुनित्रम और दूसरा लॉन्च करा है IT ननबन, IT ननबन। ये 2 पोर्टल लॉन्च करे हैं तमिलनाडु की सरकार ने। अगला, लाल सलाम एक उपन्यास के लेखक कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी, राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर या निर्मला सीतारमण? तो देखो सर, ये जो लाल सलाम एक उपन्यास है, ये किताब लिखा है सर, अपनी पहली किताब लिखी है बेसिकली देखोगे तो स्मृति जुबिन ईरानी ने। ये स्मृति ईरानी की किताब है सर, इनकी पहली बुक है ये। ठीक है, स्मृति जुबिन ईरानी है कौन? ये है महिला और बाल विकास मंत्री, यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है अभी इनके पास, महिला और बाल विकास मंत्री हैं ये। इन्होंने लिखी है लाल सलाम। बेसिकली जानते हो किस पे लिखी गई है? 2010 में, याद होगा सर आपको, एक नक्सली हमला हुआ था जिसमें एक ही हमले में CRPF के 76 जवान मारे गए थे। ठीक है, 2010 में दंतेवाड़ा में हुआ था सर, छत्तीसगढ़ में, दंतेवाड़ा में। ओके, तो उसी की कहानी लिखी गई है सर इस बुक में, लाल सलाम। बेसिकली क्या होता है, जो नक्सली होते हैं ना, उनको नक्सली क्षेत्र होता है उसको बोला जाता है रेड कॉरिडोर, तो उसी से रिलेट करा के इस नाम को नाम लिया गया है लाल सलाम। ओके। अगला, केंद्र के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत निम्नलिखित में से किस शहर को लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? इंदौर, अहमदाबाद, बेंगलोर या नागपुर? तो देखो सर, इस बार लगातार 5वीं बार जो सबसे स्वच्छ शहर भारत का घोषित हुआ है वो हुआ है सर इंदौर। ठीक है, ये कौन से नंबर का स्वच्छ सर्वेक्षण है? तो ये है सर आपका 6ठे नंबर का स्वच्छ सर्वेक्षण। ठीक है, लगातार 5वीं बार कौन बना है? इंदौर। यानी पहली बार तो कोई और बना होगा, तो पहली बार इसमें बना था सर वो शहर है मैसूर, जो पहले सर्वेक्षण यानी 2016 में हुआ था। ठीक है, वो मैसूर हुआ था सर उस समय सबसे साफ शहर। मैसूर कहाँ पड़ता है सर? ये है कर्नाटक में, कर्नाटका। ठीक है, पहला शहर ये था। उसके बाद से 2017 से हम देखें तो लगातार इंदौर है जो सबसे स्वच्छ शहर है भारत का। ठीक है, अच्छा, ये सर्वेक्षण कराता कौन है? ये सर्वेक्षण कराता है सर आवास एवं शहरी मामले का जो मंत्रालय है, अर्बन एंड अर्बन मंत्रालय जो है वो कराता है सर इसका सर्वेक्षण। ठीक है, अब इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं सर हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, अब देखो टोटल सर्वेक्षण कितने शहरों का हुआ? टोटल सर्वेक्षण हुआ है सर 4320 शहरों का। ठीक है, जिसमें पहले नंबर पे कौन है? इंदौर। ठीक है, अच्छा, इंदौर का क्या है? इंदौर का एक एयरपोर्ट भी है, जो इंदौर का वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है, जिसका नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। अब इसका नाम हो गया देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहले ये लोकल एयरपोर्ट था, नेशनल सिर्फ देश की अंदर जो उड़ानें होती थी शहर टू शहर वो होती थी, अब इंटरनेशनल उड़ानें भी यहाँ से होने लगी हैं। ठीक है, टोटल कितना? 4320। तो पहला कौन सा हो गया? इंदौर। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है सर सूरत। ठीक है, इसको डायमंड सिटी भी बोलते हैं सूरत को। सूरत है कहाँ? गुजरात में। ओके, तीसरे नंबर पे रहा सर इसमें विजयवाड़ा। विजयवाड़ा, विजयवाड़ा कहाँ है सर? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये रहा है तीसरे नंबर पे। और आपको सिर्फ इतना ही जानने से नहीं होगा सर, और भी चीजें इसके बारे में जाननी होंगी। वो क्या है? जैसे सबसे स्वच्छ शहर रहा इंदौर, और सबसे स्वच्छ अगर गंगा शहर की बात करें तो सबसे स्वच्छ गंगा शहर है, मतलब वो शहर जो गंगा के किनारे बसा हुआ है वो है सर वाराणसी। अगर हम बात करें सबसे स्वच्छ जो 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय बने, स्थानीय निकायों के साथ है, यानी अर्बन बॉडीज के साथ है, 100 से अधिक अर्बन बॉडीज जिसमें है, वो है सर राज्य छत्तीसगढ़। और जिसमें 100 से कम जो अर्बन बॉडीज हैं वो राज्य है। मतलब सबसे बड़ी बात है, कह सकते हैं जो बड़े राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़, छोटे राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य तो झारखंड। ठीक है, सबसे स्वच्छ शहर जिसमें 1 लाख से कम आबादी है वो है महाराष्ट्र का विटा शहर।
सबसे स्वच्छ छोटा शहर जो 1 से 3 लाख की जनसंख्या के भीतर है वो है नई दिल्ली नगर परिषद। और सबसे स्वच्छ मध्यम शहर जिसमें 3 से 10 लाख की जनसंख्या वाली शहर को लिया जाता है वो है नोएडा। और सबसे स्वच्छ बड़ा शहर जिसमें 10 से 40 लाख की आबादी वाले शहर को लिया जाता है वो है नवी मुंबई। ठीक है। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड यानी कैंटोनमेंट वो है अहमदाबाद की छावनी। सबसे स्वच्छ जिला सूरत। ठीक है। फास्टेस्ट मोवर स्मॉल सिटी होशंगाबाद मध्य प्रदेश वाली। देखो मोवर मतलब क्या होता है, फास्टेस्ट मोवर मतलब ग्रोथ, जिसमें फास्टेस्ट ग्रोथ ज्यादा हो रहा है सफाई को लेके, वो है होशंगाबाद। और नागरिकों की प्रतिक्रिया में सर्वश्रेष्ठ छोटा शहर वो है त्रिपुटी महाराष्ट्र का। ये बेसिकली देखोगे तो सतारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सर, त्रिपुटी। ठीक है। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती में शीर्ष स्थान पर रहा है, शीर्ष शहर रहा है वो है सर नवी मुंबई। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी उसी से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।